ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 मार्च 2021, मार्च मास का पहला दिन। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। आज का प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर, अपनी दिल से पूछो, अपनी दिल से पूछो। 1, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है? दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है? तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? चौथा, सदा शीरखंड रहता हूं? सदा शीरखंड रहता हूं? हमारी आपस में एक मत है? हमारी आपस में एक मत है? पांचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं? मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं? ये किसको किससे पूछना? अपने दिल से पूछना है। आपने अपने आप को अपने से पूछना है, क्या मैं ऐसा हूं? मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं? मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? सदा शीरखंड रहता हूं? आपस में हमारी एक मत है? माने ये हमको अपने आप से पूछना है। ये सवाल दूसरे से पूछना कितना आसान है। आपको अपनी दिल से अपने आप पूछना है, क्या मैं ऐसा हूं? पांचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं? तो सार की 2 लाइनें कि तुम्हें आपस में रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे हैं तो ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, और जो सच्चे ब्राह्मण है वो अपनी दिल से ये बात जरूर पूछेंगे जो ये 5 पॉइंट बताए। आप पूछें और चेक करें, फिर देखें कहाँ कमी है, क्यों नहीं है वैसे जैसे हमें होना चाहिए। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय।
आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है, वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, वह है आसुरी फैमिली रावण। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। ये ईश्वर द्वारा हम सीख रहे हैं कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहां से भरना है, यहां से माना संगम पर। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहां से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहां तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। ब्राह्मण एक ही पिता की संतान है, ये भी क्लियर है, एक से मत ले रहे हैं, फिर भी देह अभिमान के कारण आपस में मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास हो, फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय और आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं, बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वे प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। ये पॉइंट विशेष है कि आप सोचे कि हम तो ब्राह्मण कुल के हो गए, ईश्वरीय कुल के हो गए, तो हमारा तो आपस में स्नेह है ही, लेकिन ये उनका होगा जो देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। तो अगर आपका स्नेह नहीं है रूहानी तो देह अभिमान है, और अगर देही अभिमानी है तो आपस में रूहानी स्नेह होगा, है ना। आत्मा देखना, आत्मा अनुभव करना, ये रूहानी स्नेह होगा। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। कोई सोचे अंत में तो एक सेकंड लगेगा सब एक जैसे हो जाएंगे, नहीं। सबकी अवस्था एक रस एक जैसी नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? करो विचार। जो आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बताओ वो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? नहीं पा सकते ना। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं। अब जो स्वभाव है उसका लून पानी का है, माना झगड़ा करने का स्वभाव। अगर झगड़ालू आत्मा है तो वो झगड़ा ढूंढ ही लेती है, तो ईश्वरीय सर्विस में बाधा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो बाधा डालते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वे इतना उच्च पद नहीं पा सकते।
माना ऊंच पद पाने के लिए उनको सारी तदबीर करके दी हुई है, वो सिर्फ अपनी तकदीर बनाने के लिए चलना है उसके ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। आ तो गए हैं, अब कहीं बहुत आए होते लेकिन अपने संस्कार नहीं सुधार पाते, तो ऊंच पद कैसे पालेंगे? कोई ऐसी चुटकी बजा के तो संस्कार नहीं खत्म हो जाते ना पुराने। उसके लिए मेहनत किस बात की है? देही अभिमानी अवस्था। वो जो भगवान समझाते हैं उस पर विचार भी तो करना है। वो दूसरों के लिए थोड़ा समझाते हैं, हमारे लिए समझाते हैं। क्लियर? तो ईश्वरीय सर्विस में वो बाधा डालते हैं, लून पानी होकर रहते हैं। अब उन्हें को यहाँ सर्विस कर लो मिल के, वो करेंगे नहीं, इसके साथ नहीं सेवा करनी हमने, क्योंकि आपस में उनकी बनती नहीं है। तो हुई ना, बाधा तो डली ना। तो उसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना उच्च पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शिरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। जानते दुनिया को तो पता ही नहीं है कि ये चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामो मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैश्यालय बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, किसको पता ही नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं ना कि हे पतित पावन आओ आकर निर्विकारी बनाओ। तो बाप कहते हैं अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामिकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तो ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, ये आपको सर्वगुण संपन्न बनने का बनाना है, करना है ना, तभी तो आप शुरू में आना है। क्लियर? बनना पड़े ना, बनना है ना। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, ये समझाना पड़े ना। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना, हुई ना। हम गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना, ठहरे ना। अब बाप से सुख गनेरे मिलते हैं। बाप कहते तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद तुम फिर दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता हूँ। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। अब दैवी फैमिली सत्युग त्रेता तक चलती है, चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। अब 63 जन्म सीढ़ी नीचे गिरते आए हो, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है? अब किसको भी तो तुम समझा सकते हो, समझा सकते हो। असुर तुम देवी देवता धर्म के हो, सत्यु के आगे था कलयुग। अब संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। अब बीच में यह संगम तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले आते हैं। अब समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया, उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं, है ना। यह है भगवान की फैमिली। कौन सी फैमिली? भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण
निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं ना तो घोर अंधियारे से सो जरा कर। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैविक गुण धारण कर रहे हो, तो यह भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा, यानी शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। अब हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे, है ना। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। अब शिवरात्रि कहते हैं ना, है ना, तो मैं रात में आता हूँ। ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वे औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वे चढ़ते हैं। जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते हैं, दिल पर वह चढ़ते। कौन? जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस हो उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं ना। सब काम सीखना चाहिए, सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। तो बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। खाना बनाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना किस किस को आते हैं? बताओ, खाना बनाना किस किस को आता है? हाथ खड़ा करो। खाना खाना किस किस को आता है? हाथ खड़ा करो। रोटी पकाना किस किस को आता है? हाथ खड़ा करो। सारी है। अच्छा, बर्तन मांजना किस किस को आता है? ये तो पहले सिखाते हैं हम। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। ऑलराउंडर बनना है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से विक्रम विनाश होते। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। जो यहाँ कर रहे हो ना, इसी का वर्षा बनता है। जिस एक्टिविटी से आप ईश्वरीय फैमिली में रहते हो, उसका वर्षा वहां तैयार होता है। तो सर्वगुण संपन्न यहाँ रहना है। वहां तो नेचुरल है, वहां तो हर चीज ऑटोमेटिकली ही संपन्न है। प्रकृति भी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ प्रॉब्लम है, फिर भी आप उसे चेहरे पे शो नहीं करते। याद से इतना आपने अपने आप को कंट्रोल, जिसे कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी बन गए। तो बनना कहाँ पे है सर्वगुण संपन्न? ये टाइटल यहाँ की एक्टिविटी से मिलेगा। वहां तो नेचुरल है, वहां कोई मशक्कत थोड़ा है। वहां तो उतरेगा ही वही जो सर्वगुण संपन्न होगा, तो उसकी एक्टिविटीज उसी हिसाब से उतर जाएगा वो नीचे। नहीं तो सारों के थोड़ा 84 जन्म होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये शब्द इसलिए कहा जाता है कि राजा भी सर्वगुण संपन्न है तो प्रजा भी सर्वगुण संपन्न है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि राजा को प्रजा को समझाने के लिए कि गुणों में रहो, आपस में प्यार से रहो, ये बताना ही नहीं पड़ेगा। ये बताना कब है? यहाँ पर तो दुख की बात ही नहीं होती। वहां इस समय सब नरकवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसीलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। ये पॉइंट याद रखने का है कि सबके सब 84 जन्म नहीं लेंगे। ये भी बाबा ने समझाया था ना। जो थोड़ा पढ़ेंगे वे देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। स्वाभाविक है कि नहीं है? अब पढ़ेंगे थोड़ा तो लेट उतरेंगे, तो परम धाम लेट छोड़ेंगे। परम धाम में कोई सुख नहीं है। ये सुख की अनुभूति भी आप संगम पर ही कर पाते हो कि वहां शांति कैसी, वहां सुख कैसा। लेकिन जब परमधाम में ही हो तो वहां पे कोई सुख नहीं भासेगा, वहां पे तो लटके हुए हैं। जब नीचे का समय आपकी अवस्था के हिसाब से होगा, माने जितना आपने अडॉप्ट किया है अपने आप में, जितने गुण धारण किए, उस हिसाब से आप परमधाम को छोड़ देंगे। वहां से धक्का नहीं मारा जाता, जाओ अब तुम्हारा टाइम आ गया। ऑटोमेटिकली आत्मा वहां से रिलीज हो जाती है। ठीक। तो जो कम पढ़ेंगे तो जरूर जन्म भी कम लेंगे। कोई 80, कोई 82। कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते, सारा मदार
पढ़ाई पर है, माना धारणा पर है ना। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के 84 जन्म हो ना सके। अब जो साधारण प्रजा होगी वो थोड़ा 84 जन्म लेगी, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं उनकी ये सीढ़ी है, ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, सबका। इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं, सबका। तो सबका माना सबका, भारत खास, आम सारी दुनिया, सबका कल्याण होता है। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं, ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं ये ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं मामिकम याद करो, आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकार। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। ये पॉइंट बाबा क्यों समझाना चाहते हैं कि सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, शीरखंड यहाँ बनना है, लून पानी यहाँ बन जाते हो, जो नहीं बनना है। ईश्वरीय फैमिली टाइप के हो तो रूहानी स्नेह कैसा होना चाहिए, आपस में आत्मा देखने का अभ्यास कितना होना चाहिए जिससे वो रूहानी स्नेह आए। अब ये सुंदर सा जो फैमिली है, ये सुंदर सा जो मेला लगता है, जरूर यहीं लगेगा ना। तो परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसलिए कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। तो सर्वगुण संपन्न कहाँ बनना है? यहाँ बनना है। सबके साथ एडजस्ट कहाँ करना है? यहाँ करना है। सत्संग में जाके एडजस्ट करोगे, वहां तो उतरोगे ही नहीं एडजस्टमेंट के लिए, वहां तो ऑलरेडी एडजस्ट हो, ऊपर ही पड़े रहो। इसीलिए सतयुग में उतरता ही वो है जिसने अपने अंदर गुणों को इतना धारण किया होता है, तो वो उतर आता है। अब कहाँ धारण किया उसने? क्लियर? तो कल्याणकारी सुंदर मेला, जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं, शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रदान है। तो ये जो एक वरदान मिलता है कि जब परम धाम छोड़कर आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं, लेकिन कितनी देर तक रहेंगे ये उनका अपना कर्म। क्योंकि जो उतरे ही मान लो द्वापर में है, मान लो कलयुग में है, तो थोड़ी लिमिट रहती है ना। उसी हिसाब से उतरती कला उनकी फास्ट होती है। जो उतरे ही सतयुग के आदि में है तो उतरती कला उनकी लेट होती है। माना सतयुग त्रेता सारा देख के फिर जाके धीरे धीरे तो उतर रहते हैं, लेकिन जो आती कलयुग के लास्ट में है तो उनकी उतरती कला कैसे होगी? जल्दी होगी ना, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। पर जो परम धाम छोड़ के आते हैं तो वो सतो प्रधान रहते हैं। हर एक के कर्मों का हिसाब, लेखा जोखा सब कुछ संगम पर तय होता है। क्योंकि इस समय आपको नहीं पता हम कौन है, हमको नहीं पता कि आप कौन हो। सब आम इंसान नहीं, सब अपनी एक्टिविटी से बताते हैं कि आप कौन हो, हम कौन है। आप अपने कर्मों से बताते हो नहीं, और कैसे बताओगे? भाषण से नहीं। आपने क्या भाषा अपनाई है, मतलब किस तरह से आपके जीवन में सारी चीजें हैं, उससे दूसरे को पता चलेगा कि आप विशेष हैं, साधारण हैं या क्या है। क्लियर? तो यही बाबा आज समझाना चाहते हैं। ओके, जीवन बंध से छूट जाते हैं, शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं, धर्म स्थापन अर्थ नीचे आते हैं।
नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। आई बात क्लियर? जब धर्म स्थापक भी आते हैं तो उनकी धर्म की आत्माएं आएंगी, संख्या बढ़ेगी, तब तो राजाई चलेगी ना। तब तो आगे जब इतनी संख्या बढ़ जाएगी तब तो झगड़ा होगा, तब तो ऊपर नीचे होगा। लेकिन जब वो आते हैं तो कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि इतनी तो संख्या ही नहीं है उनकी। सतो प्रधान से रजों में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सत्य की दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। क्लियर? ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य के जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं, कोई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा एक्यूरेट हो। माना जो समझाया जाता है वो समझ जाए, अपने जीवन में धारण कर ले, तो क्या होंगे? एक्यूरेट। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए पद कम पाते हैं। तदबीर माना रास्ता, माना युक्तियां सब बता दी गई हैं, लेकिन जो तकदीर बनाने वाले हैं उनके पुरुषार्थ में कमी है। तदबीर में कोई कमी नहीं है कि बताया नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है कि तकदीर नहीं बनती है। कई कहते उसकी इतनी बन गई, मेरी क्यों नहीं बनी? तो उसका कारण है श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित की तरह सुनाएंगे, उनके अपने अनुभव कुछ नहीं होंगे। योग कम है, इसीलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है, वे खुशी नहीं रहती, शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब आपने अडॉप्ट किया तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है? पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है शिव बाबा के बच्चे, है ना, शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं, परले तो होती नहीं, परंतु बहुत खल्लास हो जाते हैं, तो जैसे कि परले हो जाती है ऐसा लगता है। तो रात दिन का फर्क पड़ जाता है, माना इतने सारे से इतने से रह जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परले ही हो गई। तो ऐसा मुक्ति धाम में चले जाएंगी। ये पतित पावन बाप का ही काम है। तो बाप कहते देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टमोआ है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। कितना विशेष पॉइंट है देखो। जो सदगति जाता है उसकी याद आती नहीं, उसको याद करते नहीं, और जिन्होंने दुर्गति की है उनको याद करते रहते हैं, तो दुर्गति को ही पाएंगे। फिर जिसकी याद वैसी गति। सदगति दाता की याद तो सदगति, अब दुर्गति करने वालों की याद तो दुर्गति।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए क्या करना है? बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। तो बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, माना ये नहीं कि आप कर रहे हो जी, कर रहे हो सुबह से लेके शाम हो गई। एक्यूरेसी भी कोई चीज होती है। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर भी होना चाहिए। हर चीज इसने यहाँ कर ली तो वहां के लिए फायदा हो गया। इसलिए ट्रांसफर किया जाता है, कहते हैं कि हाँ, इतने सारे लोगों को भी देखो, भक्ति मार्ग वालों को भी पता है कि ट्रांसफर यहाँ से करेंगे तो जाके वहां मिले। तो एक्यूरेट और ऑलराउंडर। दूसरा पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना है। तो जो देही अभिमानी होगा उसे कोई पुराने संबंधी याद ही नहीं आएंगे। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। आज का वरदान, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले, है ना, जिन्हें मेहनत की नॉलेज ही नहीं है, अविद्या तो समझ में आता है ना। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती, होती क्या? मतलब बाप चल रहा है, बच्चा बाप की गोदी में है, तो सफर तो बच्चा भी तय कर रहा है और चल बाप रहा है। आए समझ कुछ? जब बाप चल रहा होता है तो बाप थकेगा ना, क्योंकि वो तो चल रहा है, और बच्चा गोदी में है तो बच्चा थकेगा। सफर बच्चा तय कर रहा है, बाप भी कर रहा है, लेकिन बच्चा बाप की गोदी में है। तो जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती। अपने पांव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी नहीं। तो जैसे ही बच्चे को उठा लिया जाता है वो खुश हो, अब ठीक है। सफर तो वो तब भी तय कर रहा है ना। तो अगर अपने पांव से चलेगा तो थकेगा भी, रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो। जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं उनके लिए, देखो, इच्छा मात्रम अविद्या तो सुना था, आज एक नया शब्द है, मेहनत अविद्या मात्रम होती है। इच्छा की जगह मेहनत लगाओ। ऐसे ही मेहनत अविद्या मात्रम होती है, माना उसके जीवन में मेहनत की डेफिनेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उसे मेहनत की। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है, जबरदस्त। इसे सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो गोदी में है, और जो गोदी में है उसे थकावट नहीं होती, वो कभी रोता ही नहीं। कितना अच्छा मैंने बाबा ने एक्सप्लेन किया इस वरदान को। आज का स्लोगन, रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से
वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। ओम शांति।